अच्छा दोस्तों, इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि बेसिकली ब्राउज़र क्या चीज़ है। देखें, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है। और इस लेक्चर में हम ब्राउज़र के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ब्राउज़र बेसिकली किस काम के लिए यूज़ होता है। अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब आप आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना सर्वर को, तो सर्वर आपको HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट फाइल जो है ना वो रिटर्न करता है। जो वो फाइल को डिस्प्ले करने का सॉफ्टवेयर है ना, उन फाइल को, वो फाइल तो होती है टेक्स्ट फाइल, ठीक है, उनको एक ग्राफिकल, जिस तरह से ये आपको नजर आ रही है सारी चीज, इस हवाले से डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली यूज होता है वेब ब्राउजर। अगर आप यहां पे जाएं ना, राइट क्लिक करें और नीचे आए इंस्पेक्ट में जाएं। अब जो ही इंस्पेक्ट करेंगे ना, तो ये देखें कि जब आप डिफरेंट लाइन पे जाते हैं ना, ये तो आपको डिफरेंट पार्ट्स हाईलाइट करके दे रहा है, ऐसा ही है ना। तो ये बेसिकली अगर आप राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये वो टेक्स्ट है जो कि आपको सेंड किया है। ये वाला टेक्स्ट जो है बेसिकली, ये वाला टेक्स्ट ये आपको सेंड किया है गूगल सर्वर ने, ठीक है, गूगल सर्वर ने। और यहाँ पे वेब ब्राउज़र जो है इसको डिस्प्ले करा रहा है, डिस्प्ले इसको रीड कर रहा है और इसको डिस्प्ले करा रहा है। अब ज़रा मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। आप ज़रा पीछे जाएं। अब अगर आप इस कॉर्नर में जाएं और इस आइकन को क्लिक करें, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको बड़ा कर सकूं तो ये वाला आपको जो निशान नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करें ज़रा। इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आप ये देखिए, इस पे मैं आता हूँ, क्लिक करता हूँ, कूल। अब अगर आप जिस लाइन पे हवर करते हैं ना, उस लाइन का एरिया जो है वो बेसिकली हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, यहाँ पे क्योंकि मैं इटली में हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है चरका कॉन गूगल, ठीक है, तो ये सर्च विद गूगल लिखा हुआ है। और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो इसका वो एरिया हाईलाइट हो रहा है जो कि गूगल की रिसर्च के लिए है। ये देखिए, मैं इस तरफ आता हूँ, ये देखिए, ये वाला आपको नज़र आ रही है, इनपुट क्लास एंड वैल्यू दिस। अगर आप इसको चेंज कर देना, इसको कहें इट्स नॉट गूगल सर्च, इट्स माई इट्स मोशन सर्च, राइट। अगर आप इसको ओके करेंगे तो अगर आप यहाँ पे आए तो ये देखिए, यहाँ पे अब ये गूगल सर्च नहीं है, ये मोशन सर्च बन गया हुआ है, ठीक है। इज इट कूल। अगर आप ऊपर जाएं, ये देखें, आप डिफरेंट एरियाज को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इमेजिन करें, मैं ये सारा एरिया क्या करता हूँ, ठीक है, इस तरह करता हूँ कि डिलीट कर देता हूँ, इसको आता हूँ, ठीक है, और डिलीट कर देते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ें डिलीट कर रहे हैं, ये देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिलीट कर दी हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब हुआ ये है कि मैंने अपने पीसी से, जो गूगल सर्वर ने मुझे CSS फाइल भेजी थी, HTML, बेसिकली यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ doc HTML, तो जो HTML फाइल मुझे गूगल सर्वर ने मेरे वहाँ से भेजी थी, मुझे मेरे पीसी में आई थी, वो मैंने डिलीट कर दी। इसका ये मतलब नहीं है मैंने गूगल से डिलीट कर दी, ठीक है। इसका एक सबूत तो यह है कि अगर ये देखिए, मैं दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, टड़ा, वो फाइल दोबारा मुझे आ जाती है। और अगर आप राइट साइड पे देखें तो वो सारी की सारी टेक्स्ट जो है वो रिटर्न हो गया। और ये टेक्स्ट रिफ्रेश होकर दोबारा गूगल ने मुझे किया है, तो मैंने कहा यार वो डिलीट हो गया, दोबारा सेंड करो, तो गूगल ने दोबारा सेंड कर दिया, ठीक है। तो आप ज़रा इससे खेलें, देखें ये किस तरह काम करता है। अब देखिए, मैंने दोबारा डिलीट कर दिया अपने पीसी से, मैं गूगल को दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, यार ये आईपी एड्रेस है गूगल के सर्वर, मुझे पता चल गया क्योंकि मुझे DNS सर्वर ने भेजा था उसका आईपी एड्रेस, तो मैं अब दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, टडा, तो वो मुझे दोबारा पेज रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे थोड़ा सा खेलें, देखें कि ये किस तरह से आप ईच टैब के साथ जो है इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है, जो आपका जो क्रोम ब्राउज़र होता है उसका काम होता है कि वो जो HTML टेक्स्ट फाइल है उसको डिस्प्ले कराता है, ठीक है। अब ब्राउज़र को, इंटरनेट एक्सप्लोरर को या क्रोम को या मोजिल्ला को आप एक सॉफ्टवेयर समझ लें, और सॉफ्टवेयर का काम यह है कि वो HTML टेक्स्ट को रीड करता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे देखें, टेक्स्ट है ना, ये तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, हालांकि यहाँ से आप कर भी सकते हैं सर्च, लेकिन जो गूगल का काम, जो क्रोम है, उसका काम यह है कि वो इस टेक्स्ट को इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में लेकर आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ और अगले लेक्चर में हम इंटरनेट बैकबोन की बात करेंगे।